नन्हे मुन्ने बच्चों की लाशों से बड़ा कोई सबूत दुनिया में हो सकता है? वो बोलती हुई लाशें हैं। हमारा पुरअमन ये एहतजाज है ये हलाल ड्रोन्स के खिलाफ, जिन पे कोई मजम्मत नहीं करता, जिस पे कोई बात नहीं करता। शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम, बिलावल, ख्वाजा आसिफ, इंटीरियर मिनिस्टर, नवाज शहबाज क्यों नहीं बोलते? इंडिया से ड्रोन आता है पंजाब में और कश्मीर में तो जी ओ हो ड्रोन आ गया। और तो मरियम नवाज तो फिर नून लीग की नाक काटती है, कहती है कि जी मोदी ने तो इतने नुकसान किए नहीं है पाकिस्तान में, तो वो तो नौकरानी है उस मुल्क की। ठीक है, हमें पता है हिंदुस्तान की और मोदी की नौकरानी है। एक साड़ी क्या दे दी कि वो बिक गई। तो इल्जाम किसके खिलाफ है? यही तो हम कह रहे हैं, इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, बात क्यों नहीं करते हैं? बच्चे मर गए, इससे दूसरा ज्यादा आपको सबूत चाहिए? नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बनू में, अच्छा ये ड्रोन हमारे सूबे में क्यों आते हैं जहाँ पे वसाइल होते हैं? खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल पहले पेशावर में हुआ था, अब खुजदार में हुआ है। ये क्या खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान ने ठेका लिया हुआ है कि बिजली हम देंगे, मादिनियात हम देंगे, तेल हम देंगे, कोयला हम देंगे, सोना हम देंगे, यूरेनियम हम देंगे और बम भी आप हम पे बरसाएंगे। अच्छा फर्ज करें इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट की पिट्ठुओं ने ये नहीं फेंके, तो इंक्वायरी तो करे ना, किसने फेंके? नहीं, अगर इंक्वायरी नहीं हो रही तो हो सकता है कि ये हिसास मामला है। चलो अगर इंक्वायरी हो जाए और अगर ये इसमें फितनल खारिज और हो सकता है इसमें फितनल हिंदुस्तान जो भारत है, हो सकता है उसमें ये भी शामिल हो या इसकी कोई चाल हो, तो फिर क्या आप लोग किस तरह डिफेंस करेंगे पीटीआई वाले? मैं डिफेंस क्यों करूंगी, मैं ऑफेंस करूंगी, मैं अटैक करूंगी। मेरे बच्चों का खून लिया गया है, मुझे जवाब चाहिए। हसास मामला इससे ज्यादा हो सकता है? एक माँ के 3 बच्चे आपने मार दिए, उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या मरियम नवाज ज्यादा माँ है, शहबाज शरीफ ज्यादा बाप है और केपी और बलूचिस्तान वाले माँ बाप नहीं है? हसास मामला क्या होता है? इससे ज्यादा और क्या हसास होगा? इस ड्रोन में जितने भी कीमत की जानें जाया हो गई, जाया नहीं हुई, कत्ल किया गया, खुले आम उनको कत्ल तो किया गया है। पीटीआई हुकूमत उनके लिए क्या इकदाम कर रही है, अब कितने तावन करेंगे आगे? शोहदा पैकेज जब से अली अमीन की हुकूमत आई है, हम शोहदा पैकेज दे दे के हमारी कमर टूट गई, टैक्स पेयर से। यहाँ तक कि पंजाब की भी जो जमानतें हुई ना 26 नवंबर के बाद, वो इस चीफ मिनिस्टर ने करवाई हैं। हमने सारे पाकिस्तान की जमानतें 26 नवंबर की करवाई हैं, मचल के दी हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जिन सूबों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान को बिजली दी है, गैस दिया, पानी दिया, आप हमारे बच्चों को मारेंगे और फिर हमसे सबूत और शवाहिद ना? अच्छा, इमरान खान की दौरे की हुकूमत में ये ड्रोन हमले नहीं थे? जी बिल्कुल। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो पाकिस्तान दोस्त है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। ये मोदी के नौकर हैं, ये बाइडन के नौकर हैं, ये बाकी इंटरनेशनल फोर्सेस के नौकर हैं, पाकिस्तान के तो नौकर नहीं है। तनख्वाह पाकिस्तान की लेते हैं, जजीरे पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे लेते हैं। कोई एक मुझे बताए, बाजवा ही पूछ ले, बाजवा आजकल कहाँ रहता है आपको पता? मुझे पता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ना पाकिस्तान का, अलेजिडली कहाँ रहता है, किधर गया? पेंशन किसकी पैसों से लेता है? इसी अवाम के पैसों से लेता है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इस अदालती सिस्टम से क्या रिहा होंगे? आपको यकीन है? मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह ताला के हाँ देर है बट अंधेर नहीं, इतना मुझे पता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई, इसमें वफाकी हुकूमत ने सारा क्रेडिट ले लिया, शहबाज शरीफ ने ले लिया, आप इसकी क्रेडिट किसको देना चाहती है? पहली बात, राहुल गांधी ने कहा है कि ये पाक भारत जंग थी ही नहीं। उसने तो अक्यूज किया है नरेंद्र मोदी को कि तुमने स्टेज प्ले बनाया था, तुमने पाकिस्तान की फोर्सेस को ये बताया क्यों कि आप अटैक कर। वो ये कह रहे स्टेज प्ले था, फिक्स्ड मैच था। अगर ये बात सच हुई, इन सब की खाली उधेड़ी जाएंगी पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं। दूसरी बात, शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान पर अटैक होता है पता है किसे क्या कहता है? जी वो तो आके आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर लें। आपकी जब बेटे को कोई उठा के ले जाता है, आपकी माँ को कोई मार देता है, आप दुश्मन से कहते हो कि इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, क्या आप उसका सर फाड़ते हो? ख्वाजा आसिफ ने कहा है जी हमारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो दहशतगर्द हैं, कुरान पढ़ने वाले बच्चे। इंडिया ने एक 5 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें कहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज, मरियम, ख्वाजा आसिफ से बड़े दुश्मन पाकिस्तान के हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस दिन मोदी ने बोला है टीवी पे, इंडियन टीवी पे, कि जी मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजे के घुस के मरियम नवाज की बेटी के चावल खाए थे। अभी मैंने जिंदाल को भेजा था और नवाज शरीफ के नवासी की शादी पे हमने अटेंड किया बगैर वीजे के। वो हमारे बारे में ये कहते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं हम बेकारी कौम है। क्रेडिट किस चीज का ले रहे हैं? और अगर क्रेडिट किसी ने लेना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये जहाज खरीदे थे जब वो प्राइम मिनिस्टर था। और हमारे ये अरस्तु के बच्चे असेंबली में हमारा मजाक उड़ाते थे कि उधर मोदी ने $250 मिलियन का जहाज ले लिया और आपने $30 मिलियन का चाइनीज जहाज। अब बताएं क्या करेंगे?
अल्लाह का करना हुआ कि वो $250 मिलियन जहाज का कीमा हमने बनाया। ठीक है, ओके। इमने शानदारा गुलजार साहिबा, आप क्या समझते हैं? आपने हमेशा बहादुरी दिखाई, पीटीआई के लिए हमेशा कुर्बानी दी है, आप और कितनी कुर्बानी देंगे अपने लीडर इमरान खान के लिए? क्या क्या? ये कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है। इमरान खान बेगुनाह आदमी है, उसको अल्लाह ने औलाद, उसको अल्लाह ने दौलत, नाम, इज्जत, हर चीज दी है, लेकिन वो इस गर्मी, इस क़यामत की गर्मी में 2 साल से बैठा हुआ है अडियाला में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान से मुखलिस है तो हम इमरान खान के साथ मुखलिस है, और जहां तक जाना पड़ेगा, सर कुर्बान करना पड़े, जाने जाएं, वतन के लिए हाजिर हैं, लेकिन नवाज शहबाज और उनके ये फैसिलिटेटर्स के लिए नहीं, बाइडन बाजवा के लिए हम नहीं हाजिर। आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? वफाकी हुकूमत नहीं है मेरे भाई, फॉर्म 47 के चोर हैं। चोर एक हद तक रह सकते हैं, उससे बड़ा चोर फिर आ जाता है, उससे भी बड़ा चोर। मैं सुना एक और चोर को भी लाने की, उतारने की कोशिश हो रही है, देखते हैं उसका क्या होता है। क्या आप पीटीआई की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी, 3 साल से हमें उबलते हुए पानी में ये लोग नहला रहे हैं, तो इससे ज्यादा हम क्या करें? बच्चे मरते, हमारी बच्चियां मरती है, हमारी पुलिस मरती है, हमारी फौज। आपने देखा बलूचिस्तान में जो 400 फौजियों को उठाया गया, उसका किसी ने हिसाब किताब किया? मुझे तो नहीं पता था कि 400 फौजी बलूचिस्तान में मूवमेंट करेंगे। PLA को पता था? ये कैसी इंटेलिजेंस है कि इनको पता होता, दहशतगर्दों को मुझे नहीं पता होता। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अल्लाह की कुव्वत, इस अल्लाह की ताकत की वजह से हम खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ सुबह बचाओ मुहिम की ऐलान किया, एहतजाज भी जारी है आज सुबह असम्बली के सामने, और आप लोगों की भी एहतजाज है अशनगरी में। आज जो बहुत अहम दिन है, क्योंकि पोलियो का दिन भी आज मुहिम था, शुरू होने वाला है, तो आप क्या समझे इसके पीछे क्या राज है, क्या वजूहात हो सकती है? हमारी बहुत सिंपल वजूहात है, जो अकबर साहब और CM साहब को खान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो हमारे बेगुनाह बच्चों को मार रहा है उसके खिलाफ निकलो, पुरअमन एहतजाज करो। और जब पता चला कि ड्रोन्स किसने फेंके थे, इंशाल्लाह उनके भी सर कटेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हम सूबाई हुकूमत को खत्म करेंगे, क्योंकि ये मुलविस है, करप्शन में मुलविस है, अब इसका जो निजाम है। जी, हाउ कन्वीनियंट, वेरी कन्वीनियंट। फुल मार्क्स पीपल्स पार्टी, फुल मार्क्स। तो आप लोग बेगुनाह है, आप लोग मुहिब वतन है, आप लोग मुल्क के साथ चलेंगे, ये बताइए बस। ये याद रखिए, हमने सबूत दे दे के थक गए हैं, आगे भी देते रहेंगे। हमारा बेबी अमार मार दिया, 5 साल का बच्चा मियां बाद फारूक का बेटा कत्ल कर दिया। जिल्ले शाह एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड था, स्पेशल चाइल्ड था, बीमार बच्चा था, इसके टुकड़े बना दिए। अरशद शरीफ पाकिस्तान का सच्चा बेटा था, आपकी तरह जर्नलिस्ट था। अजीज मेमन, इन सब के टुकड़े बनाए। ये हमने किया? किसने किया? जिसने किया सजा दिला के रहेंगे। और हाँ, हम अल्लाह से डरते हैं और पाकिस्तान के साथ वफादारी, और जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। पीटीआई वाले को आज भी शक की नजर से देखा जाता है, कि उसके वतनी पर शक किया जाता है। आप क्या समझते हो? कौन शक करता है बताएं? आप बताइए, आप डिपेंड करें। आई डोंट नो, आप कह रहे हैं ना कि शक कौन देते शक की नजर से, जिससे आप गिला कर रहे हो। मैं किससे गिला कर रही हूँ? मैं किसी गिला नहीं करती, मैं अपने अल्लाह से गिला करती हूँ। मैं सीधी जाती हूँ, मुंह पे तोड़ के बात करती हूँ, मैं गिला किसी से नहीं करती। मैं डिमांड करती हूँ, मैं एहतजाज करती हूँ, मैं गिला नहीं करती। हम रोने धोने वाले बच्चे नहीं है कि हाँ हाय लुट गए। नो, दैट इज नॉट PTI, नेवर। तो इस फिफ्थ जनरेशन वार में आप किसके साथ हैं? पाकिस्तान, इमरान खान अपने साथ, अपने नौजवानों के साथ, अपने गरीबों के साथ, अपने पसमानदान के पास, अपने बलूचिस्तान के साथ, AJK, GB, KP, सब पाकिस्तान। जो इस सब जलाली परचम को सलूट मारता है वो मेरा दोस्त है, और जो मोदी को सलूट मारता है, इजराइल को सलूट मारता है, काफिर।